सीताराम रामायण भाग 44। जान गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। माताओं बहनों के बाएं अंग अगर फड़के तो हितकारी हैं, लाभ होने वाला है, और पुरुषों के दाएं अंग फड़के तो लाभ होने वाला है। हृदय में सीता जी के सुंदरता की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। क्या कहा? फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए, दिल की बात बताई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। श्री राम जय राम जय जय राम। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं। राम प्राची दिस शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। हरे राम। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, जहर इसका भाई है। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से भरा है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। जन्म सिंधु पुन बंधु विश्व दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंक। सियावर रामचंद्र की जय। फिर यह घटता बढ़ता है और विरह में भरे स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में आकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं, इसलिए जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले श्री राम सुजान। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और सारे संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले। अरुणोदय होने से अर्थात प्रभात होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योत मलीन, जिम तुम्हार आगमन सुने भय नृपत बलहीन। सियावर रामचंद्र की जय। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं,
पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और कई तरह के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। श्री राम, जय राम, जय जय राम। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरुजी के पास आए। आकर उन्होंने गुरुजी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाते हैं। शतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पह तुरत पठाए। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। शतानंद पद बंद प्रभु बैठे, गुरु पह जाए। चलो तात मुनि कहूँ, तब पठवा जनक बोलाए। सियावर रामचंद्र की जय। मास पारायण 8वां विश्राम, नवान पारायण दूसरा विश्राम। 9 दिन की कथा का दूसरा दिन विराम ले रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ शाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। रंगभूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरबासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। जब जनक जी ने देखा दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, तो बड़ी भीड़ हो गई है। इतनी भीड़, बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष काम काज छोड़ सब पहुंच गए हैं। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो, अर्थात स्वागत के साथ, सम्मान के साथ उन्हें आसन पर विराजमान करो। ऐसी जनक महाराज ने सुंदर भावना रखकर सबका स्वागत किया। उन सेवकों ने कोमल और मीठे मीठे नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सब श्रेणी के सभी स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया। कही मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नार। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु निज निज थल अनुहार। सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। ऐसे सुंदर हैं, कैसे मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के सागर, चतुर और उत्तम वीर हैं।
राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूरत उन्होंने वैसी ही देखी। जिसकी जैसी भावना, जिस भाव से कोई मित्र के, कोई सखा के, मानो कोई बेटे के, कोई सुहृद के, कोई राजकुमार के, कोई भगवान के, कोई परब्रह्म निरंकार के, इस तरह जिस भावना से जो निहार रहे हैं मेरे रघुनाथ उन्हें वैसी ही छवि दिखा रहे हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में जब कंस के रंगभूमि में हमारे श्याम सुंदर बलराम जी पधारते हैं, तब ठीक इसी तरह वैसा ही दृश्य वहाँ भी उपस्थित हुआ था। क्योंकि जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों, और कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं का भेष बनाकर बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा, अर्थात मनुष्यों में सर्वोत्तम जो नैनों को आनंद दें। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। नार बिलो कहीं हर्ष हिय, निज निज रुचि अनुरूप, जन सो हाथ सिंगार धर, मूरत परम अनूप सियावर रामचंद्र की जय। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दे, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और मस्तक हैं, सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। बाबा जनक महाराज समेत रानियां, माताएं उन्हें कैसे देख रही हैं, जैसे अपना बालक हो, बच्चे के समान। माता सुनैना आदि रानियां, उनकी प्रीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। ओम। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा कि हमारे भगवान हैं, प्रीतम प्यारे हैं, श्री रघुनाथ हैं। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख, ओहो, वह तो कहने में ही नहीं आता। राम है चितव भाई जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे कैसे किस तरह कह सकता है।
इस प्रकार जैसा जिसका भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले और विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। राजत राज समाज महू कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विलोचन चोर, सियावर राम चंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम, जय श्री कृष्ण।